ओम नमस्कार मित्रों, काफ़ी दिन के बाद फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। कुछ दिन लगे कि हम आप समक्ष नहीं आ सके। किसी एक कवि की बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, वे मैं आपको आपके लिए कह दूँ, फिर अपने विषय पर आऊँ। कुछ दिनों से जुदा थे हम तुम, कुछ दिनों से जुदा थे हम तुम, अचानक फिर यूं मिलना अच्छा लगा। सागर से गहरा है स्नेह आपका, तैरना जानते थे मगर डूबना अच्छा लगा। मित्रों, आज आपने जो आज की वीडियो का टाइटल देखा है, उसके विषय में कुछ कहूं उससे पहले मैं दो चार बातें आप लोगों से कह लूं। आज भारत में जगह जगह पर चारों ओर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की घटनाएं घट रही हैं। पुनः एक विचार खड़ा हो गया है समाज में, बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे हो। इस विषय पर अगली वीडियो में लेके आऊंगा, परंतु आज एक विषय जो समाचारों से लेकर पत्रिकाओं से लेकर हर जगह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। समाज के कुछ संत महात्मा और समाज सुधारक जो लोग हैं, जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वे इस बात को कह रहे हैं कि बहन बेटियों के लिए भी अंग प्रदर्शन करना उचित नहीं है, छोटे कपड़े पहनना उचित नहीं है, इससे भी माहौल खराब होता है। तो एक बहुत बड़ा पक्ष ये भी विचारधारा रखता है कि क्या केवल छोटे कपड़े पहनने से हमारी बहन बेटियों के साथ ये जघन्य अपराध हो रहे हैं? क्या छोटे कपड़े पहनना ही उसमें कारक है? मित्रों और मेरी समस्त बहनों, भारत के प्रत्येक घर में श्वास ले रही मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बड़े साफ हृदय से और बड़े तर्क के साथ आप इस बात को सुनेंगे। मित्रों, निश्चित रूप से केवल छोटे कपड़े पहनना बहन बेटियों के साथ हो रहे इन अपराधों का एकमात्र कारण नहीं है, परंतु हमारा जो ये शरीर है, इसको समझिए। इस पे लड़ने या झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम वेदोक्त रीति से, हम ऋषियों की दृष्टि से, हम तर्क की दृष्टि से इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारा जो यह शरीर है, इसमें आनंद को भोगने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने, अगर नास्तिक हो तो प्रकृति मान लो, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें कुछ कर्मेंद्रियां और कुछ ज्ञानेंद्रियां दी हैं। ये आंखें ज्ञानेंद्रियां हैं, नासिका ज्ञानेंद्रियां हैं, कान ज्ञानेंद्रियां हैं, जिह्वा ज्ञानेंद्रियां हैं और ये त्वचा ज्ञानेंद्रियां हैं। इससे किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके ये इंद्रियां मन को सौंपती हैं और मन आत्मा को सौंपता है। तब आत्मा प्राप्त ज्ञान के आधार पर उस विषय के प्रति आकर्षित या विकर्षित होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो मित्रों, जैसे हमारे जिह्वा का जो आनंद है, आनंद का विषय है, उसे हम कहते हैं स्वाद। जिह्वा का जो आनंद है उसका आधार है स्वाद। आप सड़क पर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, ठेलियों पर, दुकानों पर बहुत अच्छे अच्छे सेब, संतरे, केले बड़े सजा कर रखे गए होते हैं। गंदे जो सेब हैं या जो रोगी हो चुके फल हैं, उनको पीछे रखता है दुकानदार। प्रदर्शन उनका करता है जो अच्छे सेब होते हैं। किस लिए प्रदर्शन करता है? क्योंकि उनको देखकर मेरे जो जिह्वा है उसमें जो स्वाद का ज्ञान है वो प्रकट होगा कि अच्छे सेब है, खाने से स्वाद आएगा और मैं उन सेबों को खरीदने के लिए आकर्षित हो जाऊंगा। इसी प्रकार यदि कानों को सुनने के लिए कोई संगीत चाहिए तो संगीत की दुकान पर आप जाएंगे, वहां संगीत के गानों की लिस्ट लगी होगी और कुछ गाने चलते हुए मिलेंगे। मैंने जो अच्छा संगीत होगा, कानों के द्वारा मन को ज्ञान प्राप्त होगा और मैं उसे प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो जाऊंगा। इसी प्रकार आप इत्र खरीदते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेंट कहते हैं,
तो आप इत्र की दुकानदार के पास जाइए, वो एक कपड़े पर इत्र घेरकर आपको सूंघने के लिए कहेगा। आप उसकी खुशबू प्राप्त होते ही, ज्ञान प्राप्त होती उसको खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। ठीक ऐसे ही जैसे नासिका के आनंद का स्रोत गंध है, जैसे कानों के आनंद का स्रोत ध्वनि है, जैसे जीवा के आनंद का स्रोत स्वाद है, वैसे ही त्वचा के आनंद का स्रोत स्पर्श है। आप कपड़ा खरीदते हैं, हाथ में लेके देखते हैं, ठीक ऐसे ही आंखों के सुख का, मैं आनंद शब्द गलत बोल रहा हूं यहां, यह सांसारिक सुख है। आंखों के सांसारिक सुख का स्रोत क्या है? रूप है, रूप। मित्रों, प्रत्येक आदमी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे विकार उपस्थित होते हैं। मनुष्य में ये रहते हैं। काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, और जब तक ये मर्यादित रहेंगे, इन्हीं के द्वारा संसार आगे भी बढ़ेगा, चलेगा भी। परंतु ये काम जब प्रदर्शन के आधार पर आ जाता है, जब काम बाजार का रूप ले लेता है, तब ये काम अपनी सीमाएं लांघकर जघन्य बलात्कार आदि अपराध की प्रवृत्ति समाज में फैला देता है। जो भी चीज बाजार बन जाएगी, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने हृदय पर हाथ रख के बताना, यदि छोटे कपड़े पहनने से पुरुष जाति के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई आकर्षण पैदा नहीं होता, उसमें काम वासना नहीं जागती, तो प्रत्येक अश्लील फिल्म जब रिलीज होती है, उस पर आज की हमारी हीरोइन छोटे कपड़ों को पहनकर, जिसमें पूर्ण शरीर दिखाई देता हो, ऐसे कपड़ों को पहनकर पोस्टर पे क्यों अपना फोटो देती है? वो इसीलिए देती है कि वो अपने अंगों के द्वारा पुरुषों को आकर्षित कर सके, और पुरुष उसके कपड़ों को और उसकी भाव भंगिमा को देखकर ये अंदाजा लगा सके इस पिक्चर में कहां तक कामुक दृश्य उसे देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, वो हीरोइन ने अपने शरीर को बाजार का रूप दे दिया है, और महिला का शरीर, जो एक मां का शरीर ऋषि दयानंद को पैदा कर सकता है, राम को पैदा कर सकता है, कृष्ण को पैदा कर सकता है, अरे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व पैदा कर सकता है, वो मां का शरीर बाजार हो जाएगा? वो मां का शरीर केवल प्रदर्शन की वस्तु हो जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं, एक लाइन याद रखना, फिर आगे चलूंगा। कैसे वस्त्र हम पहने, मैं भारत की तमाम बेटियों से हाथ जोड़कर ये कहता हूं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनिए जिससे आप प्रिय दर्शनी लगो। पुनः कहता हूं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ऐसे सुंदर वस्त्र, अलंकृत वस्त्र धारण कीजिए जिससे कि तुम प्रिय दर्शनी लगो। ऐसे कपड़े मत पहनिए जिससे आप प्रदर्शनी लगो। प्रिय दर्शन लगने में और प्रदर्शन करने में, इनमें मूलभूत अंतर है, इनमें बहुत गहरा अंतर है। प्रिय दर्शन आपके प्रति श्रद्धा पैदा करता है, प्रिय दर्शन आपके प्रति एक अलग ही भाव पैदा करता है, और प्रदर्शन आपको बाजार का रूप दे देता है। और बाजार में वफादार नहीं जाते, बाजार में खरीदार जाते हैं। और याद रखिए, बाजार जब लगता है, बाजार जब सजता है, जिसका सामर्थ्य होता है खरीदने का वो खरीदता है, और जिसका सामर्थ्य नहीं होता परंतु दुर्दांत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, तो वो लूट लेता है। यह लूट लेना ही बलात्कार है। जिसको प्रेम से स्त्री प्राप्त ना हो, जिसको अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपने आकर्षण से स्त्री प्राप्त ना हो, वो बलात् प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, और उसी से ये अपराध जन्म लेते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, छोटे कपड़े पहनना ही केवल कारक नहीं है, परंतु यह भी एक बहुत बड़ा कारक है। रक्षाबंधन अभी आपने पीछे मनाई, रक्षाबंधन शब्द को तो देखो एक बार। बहन अपने भाई को राखी बांधती है, और राखी बांधकर उससे कहती, आज रक्षाबंधन है, तू मेरी रक्षा का संकल्प ले।
बस इतना सा भाई कहना चाहता है, मेरी बहन तेरे ऊपर एक उंगली भी उठी तो तेरे ये भाई अपनी गर्दन कटवा देंगे, तेरे ऊपर आंच नहीं आने देंगे। पर मेरी बहन, रक्षा तभी होगी जब हम और आप सब मर्यादाओं के बंधन में बंधे रहेंगे। रक्षा बंधन शब्द यही कहता है, रक्षा उसी की हो सकती है जो मर्यादाओं के बंधन में बंधकर समाज को व्यवस्थित, समाज को सुसज्जित, परिवार को सुसज्जित करने के लिए आगे बढ़ता है। जो मर्यादाओं को तोड़ देता है, मेरी बात सारे मेरी बहन बेटियां ध्यान से सुने, जो मर्यादाओं को तोड़ देता है, जो मर्यादाओं की इस रेखा को लांघ जाता है, अरे मेरी बहन, अरे मेरे भारत की बेटी, तुम और हम तो क्या चीज हैं। जब मर्यादा लांघी जाती है तो मां सीता का भी अपहरण हो जाता है। इसलिए खूब सजो, खूब संवरो, परंतु अपने परिवार की, अपने कुल की, अपने समाज की इस लक्ष्मण रेखा को यदि पार किया तो बाहर रावण तो सतयुग से, त्रेता से और सृष्टि के आदि से और अब तक और आगे जब तक संसार रहेगा, इस सृष्टि में राम भी रहेगा और इसमें रावण भी घात लगाए घूम रहे हैं। अगर आप मर्यादा में हैं तो बहुत कुछ संभव है कि हम आपकी रक्षा करने में सफल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मैं टेलीविजन देख रहा था, एक मेरी बहन तर्क दे रही थी कि यदि छोटे कपड़े पहनना ही बलात्कार का कारण है तो भारत में ज्यादातर बलात्कार गांव में, देहात में, कस्बों में ऐसी बहनों के साथ होते हैं जो पूरे वस्त्र पहनती हैं। ये बचकाना तर्क है, इसका ध्यान रखिए। एक ही तर्क आपको ये समझाने में पर्याप्त होगा। यदि कोई बड़ा अधिकारी, एसएसपी, कोई डीएम, कोई थाने का कोई इंचार्ज यदि क्रोध दिलवा देता है, धमका देता है और क्रोध के संस्कार मेरे अंदर जागृत कर देता है, तो मैं डीएम से नहीं उलझता, मैं एसएसपी से नहीं उलझता। जब मैं उस क्रोध के संस्कारों को लिए घर आता हूं, या रास्ते में कोई गरीब आदमी मुझे टकरा जाए, या रास्ते में मुझसे कमजोर कोई टकरा जाए, तो क्रोध के संस्कार तो उसने मेरे अंदर पैदा किए थे, निकल किसी और पर गए हैं। याद रखना, जब ये कामुकता के दृश्य, जब ये छोटे कपड़े पहनने वाले, अंग प्रदर्शन करने वाले ये स्त्री पुरुष जब एक काम वासना का संस्कार समाज में फैला देते हैं, तो उसमें जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने काम को संयमित नहीं रख सकते, वे आपके द्वारा फैलाई गई उनके अंदर काम वासना, भड़काई गई काम वासना किसी गरीब बहन बेटी को, किसी घर में, साधारण घर में पूरे कपड़े पहने बैठी बेटी को भी प्रताड़ित होने पर मजबूर कर देती है। इसलिए याद रखना, काम वासना, इज्जतदार लोग, समझदार लोग, संयमी लोग अपनी काम वासना को संयमित कर सकते हैं। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे आपके द्वारा भड़काई गई काम वासना का शिकार किसी ऐसी बहन बेटी को भी बनाते हैं जो जिसके कपड़े सही थे, जो परिवार में अच्छी तरह से मर्यादा में रह रही थी। इसलिए विषय बहुत लंबा हो रहा है, मैं अधिक ना बोलता हुआ बस यही कहना चाहता हूं, अंतिम फिर वही लाइन कहना चाहता हूं, ऐसे अलंकृत वस्त्र धारण करो जिससे आप प्रिय दर्शनी लगो और आपकी रक्षा के लिए समाज खड़ा हो जाए। ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे आप प्रदर्शनी लगो और प्रदर्शनी में कोई भी आकर अपनी आंखें सेक सकता है। ऐसा मत करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।